नबी वालों से खतरे का कोई मिकान थोड़ी है, वतन के साथ गद्दारी हमारी शान थोड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वतन के साथ गद्दारी हमारी शान थोड़ी है। लड़ोगे तो रहोगे तुम भी घाटे में मेरे भाई, लड़ाई से अजी लड़ाई से हमारा ही फकत नुकसान थोड़ी। सुभान अल्लाह। जिला मधुबनी का वो नहीं रेतावा जो बंगाल की सरजमीन पर, अररिया पूर्णिया की सरजमीन पर, झारखंड की सरजमीन पर और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो मधुबनी के नाम को रोशन कर रहे हैं, कुरान करीम की सदाकत का ऐलान भी करते हैं और इस्लाम की हक्कानियत को रामायण और गीता से साबित भी करते हैं। वो खतीब जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माहिरुल लिसान भी बनाया है और फसीहुल लिसान भी बनाया है, जिनको पूरी दुनिया इल्म व अदब हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी के नाम से जानती और पहचानती है। मुझे चार मिसरे याद आ रहे हैं कि इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्म फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब कासमी चतुर्वेदी अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में एक बड़ी शख्सियत और एक बड़ा लहजा और एक बड़ा नाम है, जिनकी तकरीर को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आप फैसला करेंगे और बरसों नहीं सदियों याद रखेंगे। हजरत मौलाना अमानुल्लाह साहब से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ और मोहब्बत के साथ से बात करें। हजरत मौलाना अमानुल्लाह कासमी चतुर्वेदी डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल व ला यज़ालु हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम। दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम जीवनम लाता बरादाता मह मंगलम। हे कुटी कुटी प्रणाम नमस्ते शकल प्रजाजनम यदि बंधुद्यान दे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दुदशा बलम बलम शब मंगलम मंगलम यामना बहु मंगलम। हे हलीमा सुधी मंगलम। कृष्ण अवतार नियातम प्रीतम बलुतम स्वानम सद्धिमा संग्रम चाकुधारम ला इलाहा नहीं पापन इल्ला लम्मा परम पदम जनम गुण प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अज्ञान हेतु कीर्त मोहम्मदम नकार शम विदायम तदोदी इंदरम मित्रम रूरवम पुर्तवारम अंतात्मा प्रवेशो शांति परराशा भूतिम अपास्ति संदुषम महः प्रथम महः बलवतम महः सुखम महः यदा यदा धर्म शक्ति भारत वेतानम धर्मस्य हे जगतम जगत महा। यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नार्यम पुरुस्तमतार्णम शिवा शक्तिवम तवारायम हरियो। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सरोग्रहण सत्य सरो सर्वता सम्मानत शस्परिकार कायम शुकरम बर्रनम स्नावरम बाबिदम सुस्वाहा। यकौकार सत्य नाम कर्ता पुरुष नरभु नरवीर काल मूर्ति
एकम रूपियम बहुताया कुरुती एकम ब्रह्म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन संभल ग्राम मुख्य ब्रह्मनाशे महात्मान रहे नता का प्रात्मास्ति युगे युगे महाहा यौमाम जमनाधीम जावे तिलोक महेश्वरम अशंभुडा शामे धीर्षु सर्व पापे परमोशियति अति अतियम सद्धि सुहानम जब जब तू जने कीर्त मुहम्मदम अवतारम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस पाक और पवित्र सभा स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम दानिशवरान कौम व मिल्लत खुसूसन आज के इस पाक और पवित्र सभा की अध्यक्षता कर रहे इस इलाके के पीरो मुर्शिद वली कामिल हजरत अक़दस काज़ी रिजवान साहब उस्ताद मदरसा रहमानिया इकट्ठा, साथ ही आज के इस पाक और पवित्र सभा की सरपरस्ती कर रहे हमारे उस्ताद मुशफ़िक़ व मुरब्बी महबूबुल उलमा हजरत अक़दस मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली, साथ ही बेहतरीन निज़ामत कर रहे इस मंच पर तशरीफ़ फरमा हमारे हरदिल अजीज़ भाई इज़्ज़त मआब आली जनाब नक़ीब हिंदुस्तान असलम परवाना साहब और आज के इस पाक और पवित्र सभा के बेहतरीन कवि बेहतरीन शायर इज़्ज़त मआब आली जनाब उस्ताद शायर आली जनाब हुसामुद्दीन माहिर भारती साहब और इनकलाबी शायर आली जनाब जिला सुपौल के गौरव भाई कैसर अली राना साहब, अलावा जितने भी सामईन हमारे जायज़ पर तशरीफ फरमा है, चाहे उलमाए किराम की हैसियत से हो या हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम की हैसियत से या सामने दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे सामईन की हैसियत से हो, जो ज़र्रा जहां है वही अपनी जगह आफताब व महताब है। मैं आप तमामी हजरात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने बिरादराने वतन अपने हिंदू समाज के उन बुद्धिमान और गणमान्य व्यक्तियों का। मैं आपका आभारी हूं कि एक मामूली आबादी हमारे मुस्लिम समाज जो आपके भाई बंधु बनकर आप हर मोड़ पर अब कभी भाई बनाकर, कभी अपना समाज का अंग बनाकर, कभी घर का अफराद बनाकर हमेशा भाईचारगी का जो आपने सबूत दिया है, मैं वो दिन भूला नहीं हूं जब इसी बेनगामा की सरजमीन पर आज से 1 साल कब्ल मस्जिद की ढलाई की निस्बत से प्रोग्राम हुआ। मैंने जो आपका प्यार देखा, मैंने जो आपकी मोहब्बत यहाँ के मुसलमानों के ऊपर निछावर करते हुए जो मैंने आपको देखा, मेरे दोस्तों मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूँ, मैं आपके जज्बे को और आपके इस मोहब्बत को मैं सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ, ऐ मौला यही फिजा जो फिजा बेनगामा के हिंदू मुस्लिम भाइयों के माबैन देखने को और मिलती है, ये मोहब्बत की फिजा पूरी हिंदुस्तान के अंदर कायम दायम फरमा दे। जोर से कहिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आभारी हूं, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आज हमारे बीच तशरीफ फरमा जिला परिषद की हैसियत से इज्जत मआब आली जनाब श्री राम लखन यादव साहब का हमारे बीच तशरीफ फरमा है। इज्जत मआब आली जनाब हालिया मुखिया आली जनाब रमन यादव साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हमारे बीच तशरीफ फरमा है इस पंचायत के साबिक मुखिया, जिसको हम और आप भूतपूर्व मुखिया कहते हैं, साबिक मुखिया इज्जत मआब आली जनाब अशोक कुमार सिंह साहब। इसी तरीके से हमारे बीच तशरीफ फरमा है आज के इस मुख्य अतिथि के तौर पर
इस पंचायत के समिति साहब इज्जत माब आली जनाब अनिल कुमार यादव जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसी तरीके से एक और गणमान और बुद्धिमान हमारे सामने तशरीफ फरमा है, इज्जत माब आली जनाब मिथिलेश कुमार सिंह जी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। साथ ही मैं इस आबादी के एक हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तमाम गार्जियनों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आली जनाब इज्जत माब इस आबादी के आली जनाब सलीम साहब, मुनसिफ साहब, मकसूदन साहब और रहमतुल्लाह साहब, हजरत अक़दस मौलाना अताउल्लाह साहब और सरजमीने ककर डोब से ताल्लुक रखने वाले इज्जत माब आली जनाब उस्मान साहब, सुल्तान साहब और मास्टर अब्दुल हकीम साहब, मैं आप तमामी हजरात का आभारी हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आज के इस पाक और पवित्र सभा से एक पैगाम दे रहा हूँ, एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे बीच मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हिंदुस्तान अपनी मिसाल आप है गंगा जमनी तहजीब के लिए। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता है कौमी एकता के लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन आज उस मोहब्बत के अंदर कुछ दरारें देखने को मिल रही है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं, मैं आप तमामी हजरात के सामने एक मैसेज और एक पैगाम भेज रहा हूं, एक पैगाम पहुंचा रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे बीच कुछ नफरतें सी आ गई हैं, कुछ हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के माबैन, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हिंदुस्तान का जायजा और हिंदुस्तान की तारीख सामने आती है और जब कहीं किसी तबरेज नामी शख्स या अखलाक नामी शख्स को मोब लिंचिंग के जरिए मार डाला जाता है, तो मेरे दोस्तों उस वक्त बड़ी दुख और अफसोस होता है कि हाय अफसोस, मेरे हिंदुस्तान को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने माँ बहन से, अपने समाज से नफरत को मिटाएं और मोहब्बत को अपने बीच वापस लाएं, तो सबसे पहले हमें संबंध जानना पड़ेगा। हमारे हिंदू समाज से, हमारे हिंदू भाइयों से क्या रिश्ता है और हिंदू भाई का हम मुसलमानों से क्या संबंध है। हमारा एक सिख भाई से क्या रिश्ता है और सिख भाई से मेरे साथ क्या संबंध है। मेरे दोस्तों, अगर हम लोग संबंध को जान लेंगे, अपनी पहचान को जान लेंगे, अपने रिश्ते को पहचान लेंगे, तो हमारे बीच नफरत कभी आ नहीं सकती है। तो मैं आपके सामने में अपना संबंध, हमारा हिंदू भाइयों से क्या रिश्ता है और उनका मेरे साथ क्या रिश्ता है, ये संबंध आप तक पहुंचा दूं। क्या आप जानना चाह रहे हैं कि हम इस संबंध को, इस रिश्ते को आज जान लेंगे? सुना दूं? सुनेंगे आप लोग? कितने लोग जरा हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह, सारे लोग सुनेंगे। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं सबसे पहले अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ऐ कुरान पाक, जरा हमें बतलाओ, तू तो हमारी मुकद्दस किताब है, पवित्र किताब है, आकाशीय ग्रंथ है, तुम अपने अंदर से बता मेरा हिंदू भाई से क्या रिश्ता है और हिंदू भाई का मुझसे क्या रिश्ता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान पाक ऐलान कर रहा है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, ऐ दुनिया के लोगों, तुम्हारे अंदर जो ये प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो ये मोहब्बत है, तुम्हारे अंदर जो ये सद्भावना है, वो महज इस बुनियाद पर कि ईश्वर ने, अल्लाह ने तुम तमाम के तमाम लोगों को एक माँ बाप से पैदा किया। कितने माँ बाप से? कितने माँ बाप की औलाद हैं? एक माँ बाप की संतान है। कुरान ऐलान किया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, कि हमने तुम तमाम के तमाम दुनिया के लोगों को, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे जिस जाति और धर्म से तुम ताल्लुक रखते हो, सुनो सुनो, चाहे तुम में से कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई नाटा हो, तुम तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान। तो जब माँ बाप एक हो, औलाद अनेक हो, रिश्ता किस चीज का हुआ? क्या रिश्ता होगा? अरे माँ बाप एक हो, संतान अनेक हो, तो भाई भाई का रिश्ता होगा?
होगा या नहीं होगा? मेरे दोस्तों, कुरान ने हम सबको भाई भाई बनाया है, भाई भाई बताया है। एक माँ बाप की हम तमाम के तमाम लोग संतान हैं। भले धर्म के एतबार से कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई या कोई और धर्म से ताल्लुक रखने वाले क्यों नहीं हो, लेकिन मानवता के एतबार से, इंसानियत के एतबार से हम तमाम के तमाम आपस में भाई भाई। ये तो कुरान का हुक्म हुआ, ये तो कुरान का ऐलान हुआ। आइए जरा हम बिरादराने वतन की एक किताब है जिसे ऋग्वेद कहते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जैसे हमारे यहाँ आसमानी किताबें 4 हैं। कितनी हैं? तौरात है, जबूर है, इंजील है, कुरान मुकद्दस है ना, जिसमें सबसे पाक और पवित्र, सबसे अजीमुशान किताब, सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक है। बिरादराने वतन के यहाँ भी 4 मोतबर किताबें हैं। कितनी हैं? 4। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। मेरे दोस्तों, इन चारों किताबों में बिरादराने वतन के यहाँ सबसे मोतबर किताब जो है वो ऋग्वेद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सहीफे आए हैं, सहीफे बहुत ज्यादा आए हैं, नबियों के ऊपर सहीफे नाजिल किए गए हैं, बिरादराने वतन के यहाँ भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये 18 पुराण है। आइए बिरादराने वतन की वो पाक और पवित्र किताब ऋग्वेद से हम पूछना चाहते हैं, ऐ ऋग्वेद जरा हमें बतलाओ कि हमारा हिंदू भाई से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब मैंने ऋग्वेद से पूछा तो ये मंत्र ऋग्वेद के अंदर भी है और गीता महापुराण के अंदर भी है। यौमाम जमनाधीम जावेति लोक महेश्वरम अशंभुडा शामे धीर्षु सर्व पापी परमोशियति। क्या कहा इस मंत्र के अंदर? इस मंत्र में ईश्वर फरमाते हैं, और दुनिया के लोगों सुनो सुनो, सबसे पहले ईश्वर ने, सबसे पहले अल्लाह ने, सबसे पहले परमेश्वर ने, सबसे पहले खुदा ने इस कायनात का रचना किया है, इस दुनिया को बनाया है। उस वक्त इंसान को पैदा नहीं किया। एक मुद्दत गुजर जाने के बाद, एक समय गुजर जाने के बाद उस ईश्वर ने, उस परमेश्वर ने इस संसार का रचना एक औरत और एक मर्द से किया। कितने से किया? कितने से? एक औरत और एक मर्द से इस संसार का रचना किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब सुनिए, आगे कहा जा रहा है, चाहे तुम में से कोई काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे तुम जो भी हो, लेकिन तुम तमाम के तमाम एक माता पिता की संतान हो। अब भला बतलाइए, जब हम एक माँ बाप की संतान है तो आपस में भाई भाई हुए या नहीं हुए? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा बिरादराने वतन के साथ ये खूनी रिश्ता है। कैसा रिश्ता है? खूनी रिश्ता है। हमारे अपने खून है, हम सब के पूर्वज एक हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान फैले हैं, एक माता और पिता, एक माँ बाप की संतान है। मेरे दोस्तों, वो एक माँ बाप कौन है? कौन है वो एक माँ बाप? आप कुरान पढ़ेंगे, वो अल्लमा आदम अल अस्मा व अरज़हुम अलल मलाइका। उस एक इंसान का नाम कुरान करीम ने ऐलान किया, हजरत आदम। क्या नाम है? पहले मनुष्य का नाम हजरत आदम है, पहले इंसान का नाम हजरत आदम है। इसी हजरत आदम को वेद और ग्रंथ के अंदर आदि मानव कहा गया। क्या माना? आदि मानव। आदि कहते हैं सबसे पुराना, सबसे पहला, और मानव कहते हैं इंसान, सबसे पहला इंसान। तो वेद और ग्रंथ के हवाले से हजरत आदम का नाम आदि मानव है, और कुरान और हदीस के हवाले से पहले मनुष्य का नाम हजरत आदम है। चलिए पहली खातून को जानते हैं। पहली खातून का नाम क्या है? आप कुरान और हदीस के दायरे में उस खातून को माई हव्वा अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन आप बिरादराने वतन की ग्रंथों से पूछिए, आपको पता चलेगा इसी माई हव्वा को ग्रंथों के अंदर, बिरादराने वतन की शरीयत के अंदर
धर्म के अनुसार शत्रुपा जी कहा गया है। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम तमाम के तमाम एक शत्रुपा की औलाद हैं, एक आदि मानव की औलाद हैं, एक आदम और हव्वा की औलाद हैं। हम अनेक नहीं है, हम एक माँ बाप की संतान। हमारा और आपका खूनी रिश्ता है। धर्म के एतबार से हम अलग जरूर हैं, इंसानियत के एतबार से, मानवता के एतबार से हम सब आपस में एक है, एक माँ बाप की औलाद है, आपस में हम सब भाई भाई हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी चीज को बिरादराने वतन के यहाँ एक महाराज जी गुजरे हैं, जिसे दुनिया कबीरदास के नाम से जानती है। उन्होंने एक पैगाम दुनिया के लोगों को सुनाया कि वो दुनिया के लोगों, एक दौर ऐसा आएगा कि लोग अपनी पहचान को भुलाएंगे, लेकिन याद रखना अपनी पहचान को तुम भूलना नहीं। तुम तमाम के तमाम दुनिया के लोग अपनी पैगामे और पयामे इंसानियत को हमेशा बरकरार रखना। एक माँ बाप की, एक माता पिता की तुम संतान हो, इस सिफत को और इस चीज को तुम हमेशा अपने बीच में कायम दायम रखना। और उन्होंने एक शेर कहा, वो शेर, वो दुआ आपके सामने सुना दूं? है इजाजत? पढ़ दूं? इस धरती पर बसने वाले अरे है जितने इंसान, रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। हमारे बदन के अंदर रखते खून को, जो खून हमारे बदन में, वही खून हमारे हिंदू भाई के बदन में, वही खून हमारे सिख भाई के बदन में, वही ईसाई भाई के बदन में, वही यहूद भाई के बदन में। दुनिया के अंदर जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं, तमाम के बदन में एक जैसा खून है, और वो खून क्या है? लाल है या नहीं है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज अगर पाकिस्तान पर हमारे फौजी नौजवान अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अगर उसे चीन के सरहद के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उसे ब्लड की जरूरत पड़ती है, हिंदुस्तान में ऐलान किया जाता है, और हिंदुस्तान के वासियों अपने अपने खून को दान करो। मुस्लिम नौजवान भी अपना खून दान करते हैं, हमारे समाज के हिंदू नौजवान भी अपने खून को दान करते हैं। मैं आप तमाम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मुसलमान के जिस्म से निकला हुआ खून जब जाता है तो क्या मुसलमान फौजी के जिस्म में डाला जाता है? नहीं मेरे दोस्तों। क्या हमारे हिंदू समाज के नौजवान अपने ब्लड से खून निकाल के देते हैं, तो क्या उसे हिंदू नौजवान के दिलों के अंदर, जिस्मों के अंदर उस खून को चढ़ाया जाता है? आप कहेंगे कि नहीं नहीं मौलाना साहब, अरे ये खून जो है ये धर्म देख करके नहीं डाला जाता है, खून तो इंसानियत, मानवता के को देख करके इंसान के जिस्म में और शरीर में डाला जाता है। बात सही है या नहीं है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं 5 प्याला ला रहा हूं। एक प्याला में हमारे मुस्लिम भाई का खून हो, दूसरे प्याला में हमारे हिंदू भाई का खून हो, तीसरे में सिख भाई का खून हो, चौथे में ईसाई भाई का खून हो। और मैं कहूंगा कि चचा उस्मान साहब भला बतलाइए, चारों प्याला में से मुसलमान भाई का खून किस प्याला में है? हिंदू भाई का खून किस प्याला में है? सिख भाई का खून किस प्याला में है? ईसाई भाई का खून किस प्याला में है? आप बतला देंगे? नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खून धर्म नहीं बतलाता है, अरे खून तो इंसानियत बतलाता है। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जन्मदाता कौन है? कितना है? जन्मदाता कितना है? हम मुसलमान हैं, हम भी कहते हैं एक अल्लाह है। हिंदू भाई से पूछिए, वो भी कहेंगे ईश्वर एक है। हमारे सिख भाई से पूछिए, वो भी कहेंगे कि अल्लाह एक ही है। ईसाई भाई से पूछिए, वो भी कहेंगे कि अल्लाह एक ही है। आप चले जाइए अमेरिका और वहां क्रिश्चियन लोगों से पूछिए, वो भी कहेंगे कि गॉड एक ही है।
पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है ईश्वर एक है। आपको यकीन न हो मेरे दोस्तों बुजुर्गों बिरादरान वतन की एक किताब ऋग्वेद है, मैं उनके हवाले से एक मंत्र आप तक पहुंचा रहा हूं। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वग्रहण सत्य सर्व सर्वता सम्मानत। मेरे दोस्तों क्या कहा इस मंत्र में? यको जगदीश्वरा, इस संसार का जो मालिक है वो 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 200 नहीं 500 नहीं 1000 नहीं 5000 नहीं लाख नहीं करोड़ नहीं, जो है यको एक है। कितना है? संसार का मालिक कितना है? एक है। यको जगदीश्वरा, इस जग का एक ही मालिक है। यको जगत गुरु, और इस कायनात का एक ही उस्ताद है। गुरु किसको कहते हैं? गुरु उस्ताद को कहते हैं। पूरी दुनिया के उस्ताद सिर्फ एक है, मौलाना इमरान साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली। आप किसी के उस्ताद हैं या नहीं? आपके कोई उस्ताद हैं या नहीं? उनके कोई उस्ताद हैं या नहीं? फिर उनके कोई उस्ताद हैं या नहीं? फिर उनके कोई गुरु हैं या नहीं? फिर उनके कोई गुरु हैं या नहीं? हर इंसान के कोई ना कोई गुरु है। लेकिन इस धरती के ऊपर एक ऐसा इंसान भी आया है जिसका कोई गुरु नहीं है, और वो पूरी कायनात के गुरु हैं। और वो कौन है? अगर आप जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, कुरान पाक के आप 30वें पारे में जाइए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़िए, आपको पता चलेगा वो हमारे भी नबी। वो कौन है? जो कायनात के मुअल्लिम हैं, कायनात के गुरु हैं, पूरी इंसानियत के गुरु हैं, पूरी दुनिया के उस्ताद हैं, वो हमारे नबी, वो हमारे बिरादरान वतन के नबी, वो सिख भाई के नबी, वो ईसाई भाई के नबी, वो यहूद भाई के नबी, वो नसारा भाई के नबी, वो पूरी दुनिया के नबी और नबियों का सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य। सुनिए, इस रुए जमीन पर कमोबेश कितने अंबिया आए? कितने अंबिया आए? कमोबेश 1,24,000 आए ना। जिसको हम अंबिया बोलते हैं, जिसको हम नबी बोलते हैं, जिसको हम रसूल बोलते हैं, बिरादरान वतन ग्रंथों के हिसाब से उसी अंबिया को, उसी नबी को, उसी रसूल को अवतार बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं। तो सर्व अवतार सत्य इस धरती के ऊपर कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए वक्तन फवक्तन। वो तमाम के तमाम अंबिया सत्य है, तमाम अवतार सत्य हैं, सरोग्रहण सत्य। वो जो आए कमोबेश 1,24,000 अवतार, वो जो किताब लेकर के आए, कोई तौरात लेके आए, कोई जबूर लेके आए, कोई इंजील लेके आए, कोई सहीफे लेके आए, वो जो लेके आए, जो शरीयत लेके आए, जो किताबें लेके आए, जो ग्रंथ लेके आए, वो तमाम के तमाम सत्य है, सरो सर्वता सम्मानत। लिहाजा हम इंसानों को तमाम नबियों का भी सम्मान करना है, उनकी किताबों का भी सम्मान करना है, अमल किताबुल्लाह कुरान पाक पे करना है। सारे धर्म मनसूख, सारी किताबें मनसूख कुरान के होते हैं। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस मंत्र के हवाले से पता चला इस दुनिया को बनाने वाला, पैदा करने वाला 2, 4, 10, 20, 50 नहीं है, जो है वो एक है। दूसरे किताब के हवाले, दूसरी किताब है, उसके हवाले से एक मंत्र और पहुंचा रहा हूं। शशपरिकार कायम शुकरम बर्रनम अस्नावरम बाबिदम शुशुवाहा। दुनिया बनाने वाला, दुनिया बनाकर इंसानों को फैलाने वाला, सबको रोजी रोटी देने वाला, सबको मौत देने वाला, सबको दुख सुख देने वाला और कयामत लाने वाला एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक परमेश्वर है, दूसरा नहीं है। तीसरी किताब के हवाले से ईश्वर कितने हैं उस पे बात चल रही है। एकम बढ़म द्वितीय नीना नीना नास्ते नास्ते किंचन। ईश्वर का एक नाम ब्रह्मा भी है। जैसे हम लोग अपने भाषा में, अरबी भाषा में कभी अल्लाह बोलते हैं, खुदा को कभी खुदा बोलते हैं, कभी खालिक बोलते हैं, कभी मालिक बोलते हैं।
बोलते हैं ना, कभी रज़ाक बोलते हैं। मेरे दोस्तों, वैसे ही बिरादराने वतन अपने भाषा में उसी अल्लाह को, उसी खुदा को कभी ईश्वर बोलते हैं, कभी परमेश्वर बोलते हैं, कभी परमात्मा बोलते हैं, कभी ब्रह्मा बोलते हैं। ये सब ईश्वर के नाम हैं, जैसे हम लोग अनेक नाम से अल्लाह को पुकारते हैं। तो एकम ब्रह्म द्वितीय नीना, नीना नास्ते नास्ते किंचन। ब्रह्मा एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, परमेश्वर एक है। द्वितीय नीना, दूसरा नहीं है। नीना नास्ते नास्ते किंचन, दूसरा हो ही नहीं सकता। ईश्वर एक ही हो सकता है। और एक किताब के हवाले से, यक औकार सत्य नाम करता पुरुष, नरभू नरवीर अकाल मूर्ति। इस संसार का एक ही निराकार है। ईश्वर का एक नाम निराकार। निराकार बिरादराने वतन बोलते हैं ईश्वर निराकारी। निराकारी भगवान की हम पूजा करते हैं, बोलते हैं ना। ईश्वर का एक नाम निराकार है। निराकार किसे कहते हैं? जो लामहदूद हो। ईश्वर महदूद नहीं होता, खुदा महदूद नहीं होता। खुदा का पावर, खुदा की ताकत सिर्फ सरजमीन बैनगामा ही पर उसकी हुकूमत नहीं है। उसकी हुकूमत तो बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, इंडिया में पुकारे खुदा यहां मिलेगा। इंडिया में ईश्वर को पुकारेगा, इंडिया में ईश्वर मिल जाएगा। अगर कोई बांग्लादेश में इसी वक्त पुकारेगा, ईश्वर वहां भी मिलेगा। अगर कोई जापान में पुकारेगा, एक ही वक्त में जापान में ईश्वर मिलेगा। अगर कोई चीन में पुकारेगा, ईश्वर वहां भी मिलेगा। अगर कोई इंग्लैंड में पुकारेगा, एक वक्त के अंदर ईश्वर वहां भी। बंदा जहां पुकारे, भक्त जहां पुकारे, ईश्वर वहीं मिल जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यक औकार, एक ही इस धरती का, इस संसार का निराकार है। सत्य नाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष, वो कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कर्ता पुरुष, वो हर चीज पर कादिर है। जब जिस वक्त जो चाहे कर सकता है। नरभू, ईश्वर की जात ऐसी है, वो किसी से डरता नहीं है। ईश्वर किसी से डरता है? डरा है आज तक किसी से? नरभू, वो किसी से डरता नहीं। नरवीर, और वो सबको डराता है, पूरी कायनात के लोगों को डराता है। अकाल मूर्ति, ईश्वर की लेकिन कोई फोटो नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो जिस तरीके से बिरादराने वतन एक ईश्वर को मानते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, हम मुसलमान भी एक ही खुदा को मानते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, पाक बेऐब है। लम यलिद, अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है। वलम यूलद, अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबरी का कोई दूसरा अल्लाह नहीं है, एक ही अल्लाह। तो महाराज कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखते सभी का एक ही रखते हैं, और सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। अरे जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। दूजा नहीं महानिर्मुरख, दूजा नहीं महान, और सब है एक समान। तो हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण, सैयद शेख पठान, हम सब एक माँ बाप की संतान है, तो हम सब आपस में बराबर हैं। लेकिन आज हम लोग हैं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। क्या फरमाया अल्लाह ने? ऐ लोगों, तुम्हारे माँ बहन, कोई शेख होंगे, कोई सैयद होंगे, कोई पठान होंगे, कोई अंसारी होंगे, कोई मंसूरी होंगे, कोई रायन होंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तमाम के तमाम लोग जो अपनी जात के अंदर और बिरादरी के अंदर जो ढले हुए हैं, वो इसलिए कि महज उसकी पहचान होने के लिए।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कोई अगर शेख, सैयद, पठान, मंसूरी, अंसारी, ये जात और बिरादरी जिसमें अल्लाह ने बांटा है, कबीले और खानदान में जो बांटा है, बांटने की वजह से कोई इंसान बड़ा और छोटा नहीं हो सकता है। सब बराबर है, इंसान है, सब अल्लाह का बंदा है, सब एक माँ बाप की संतान है। जब हम सब एक माँ बाप की संतान है तो बड़ा छोटा ये कहां से आ गया? जब हम सब एक माँ बाप की संतान है तो हम में कोई बड़ा कोई छोटा जात के एतबार से नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ये तो आपकी पहचान करवाने के लिए अल्लाह ने ये लक़ब से आपको मुलक़्क़ब किया है। इसी तरीके से हमारे बिरादरान वतन के यहाँ भी कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई छत्री है, कोई बैस है, कोई बनिया है। मेरे दोस्तों, ये तो सिर्फ एक जात है, एक बिरादरी है, एक कबीले है, एक खानदान है। जो जैसा पेशा इख्तियार कर लिया उसको वो लक़ब मिल गया। तो उसके लक़ब मिलने से इंसान कोई छोटा और बड़ा नहीं हो सकता है। सब एक माँ बाप की संतान है, सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं। हरिजन पंडित शूद्र ब्राह्मण सैयद शेख पठान, अरे सब हैं एक ईश्वर के बंदे, सब हैं एक ईश्वर के बंदे। आदम की संतान, आदम की संतान। जब हम लोग एक माँ बाप की संतान हैं, जब हम लोग आपस में हमारा रिश्ता भाई भाई का है, अब भला बतलाइए, भाई भाई हो और एक भाई दूसरे भाई का जानी दुश्मन बना रहे, ये उचित बात है? है उचित बात? अरे उचित बात है? आप लोग कहीं और ध्यान रखे हुए क्या आए? तो बहुत सारे लुढ़क भी गए हैं या ऐसी जगह खाली है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हम लोग तमाम के तमाम एक माँ बाप की संतान हैं और आपस में हम सबका भाई भाई का रिश्ता है, तो भला बतलाइए हम लोग को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए? मोहब्बत वाली जिंदगी जीने में मजा है या नफरत वाली, या बगावत वाली, दुश्मनी वाली, एक दूसरे से दुश्मन बनकर जिए उस जिंदगी को जीने में मजा है, या आपस में दोस्त बनकर, भाई बनकर प्रेम की जिंदगी, मोहब्बत वाली जिंदगी जिए, इसमें मजा है? आप लोग बतलाइए कि जिंदगी में मजा है मोहब्बत वाली। ऐ मेरे दोस्तों, आज के इस जलसे से, आज के इस पाक और पवित्र सभा से हम लोग मोहब्बत के पैगाम को लेकर जाएं और आपस में, समाज में एक दूसरे के बीच मोहब्बत हम फैलाने का कोशिश करें। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे यहाँ अगर कोई काम हो, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ बेनगामा के अपने हिंदू समाज वालों का कि इन्होंने हर दौर में यहाँ के मुसलमान, कम आबादी के लोग, कम घर पे इनकी आबादी बहुत कलील आबादी है, मुख्तसर आबादी है, लेकिन जब भी उन्होंने कोई काम करने का इरादा किया है, मेरे दोस्तों, भाई से भी बढ़ करके इन्होंने अपने समाज के मुसलमानों के साथ वो व्यवहार किया है। आज भी पता चला, मैं आया तो यही पूछा हूं कि इसमें हमारे बिरादराने वतन का सहयोग, कहा कि मत पूछिए। आहा, तबीयत खुश हो गई, बाग बाग हो गया। आपके जज्बे को सलाम है। अल्लाह ईश्वर परमेश्वर आपको खुश रखे और आपके इस काम से आपकी औलाद को और आपके घर परिवार को दिन दुन्नी रात चौगुन्नी में तब्दील फरमाए। हर नेमत से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। आपकी औलाद के अंदर खुशहाली जिंदगी, कामयाबी जिंदगी नसीब फरमाए। जोर से कहिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन बड़ा अफसोस और दुख होता है कि यही चीज आज हमारे बहुत सारी जगहों से जो खबर सुनने को मिल जाती है, तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बिरादराने वतन या हमारे मुस्लिम समाज अपने काम में, अपने काज से, अपने माँ बहन जो बिरादराने वतन है उनसे दूरी इख्तियार किए। मेरे दोस्तों, भाई का ये मतलब नहीं आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, आप अपने दुख सुख में अपने भाइयों को याद कर लीजिए। हत्ता कि अगर आप मस्जिद का मिंबर बनाते हैं तो 11 आदमी की कमेटी होती है। अगर आप 9 आदमी मुसलमान को चुनते हैं तो 2 कम से कम हिंदू भाई को भी रख लीजिए। आज देखिए, फिर प्रेम देखिए। अगर आप एक मदरसा चला रहे हैं तो मदरसा में अगर आपके यहाँ 11 मिंबरान हैं
तो मेरे दोस्तों 3 हमारे हिंदू भाई को भी शामिल कर लीजिए, 4 उसको भी रख लीजिए, 5 को रख लीजिए। क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। आपके मदरसे की अगर मीटिंग होगी और हमारे बिरादरान वतन उस मीटिंग में जाएंगे, आपकी मजबूरी को सुनेंगे, आपके दुख दर्द में शरीक रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये नहीं कहेंगे मदरसे में आतंकवादी की तालीम हो रही है, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आतंकवादी की तालीम और उसको वैसा बनाया जाता है। मेरे दोस्तों, ये आखिर ये सब बातें कहां से आती है? हमने भाइयों से दूरी इख्तियार कर लिया, हमने उसको भाई समझा ही नहीं, हमने उसको भाई समझा ही नहीं। अगर हम उसको अपना भाई समझ लेते तो एक भाई दूसरे को कहेगा कि ये चोर हो गया, ये डकैत हो गया, ये बदमाश हो गया, जबकि आप ठीक ठाक हैं। कह सकता है? अरे कह सकता है। आपके मदरसे में एक टूटी चटाई है, आपके मदरसे में कुरान की तालीम है, लेकिन हमारे मदरसे के बारे में क्या कहते हैं लोग कि आतंकवादी की तालीम होती है, जबकि तालीम कुछ नहीं, कुरान की और हदीस की, दीन की तालीम हो रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये आवाज क्यों उठती है? क्योंकि हमने भाई से दूरी इख्तियार कर लिया। हमने कभी उसको पूछा नहीं, हमने कभी उसको मदरसे में लाया नहीं, हमने कभी मस्जिद के बारे में उसको बताया नहीं कि मस्जिद में इबादत की जाती है, मस्जिद में खुदा के सामने सर झुकाया जाता है। हमने कभी बताया ही नहीं। हमने कभी ये कोशिश ही नहीं की कि हमारे भाइयों को भी इसका जो है मिंबर होना चाहिए, हमारे भाइयों को भी इस मदरसे के प्रांगण में उनकी हाजिरी होनी चाहिए। हमने कभी जरूरत ही महसूस नहीं किया। अब हम मीटिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है 5 आदमी 50 आदमी अगर कहीं बैठेंगे, वहां पर मशवरा होगा, कोई बिरादराने वतन वहां से गुजरेंगे तो दिल में तो वसवसा पैदा होगा कि ये मुसलमान लोग क्या मशवरा कर रहा है, ये मुसलमान लोग क्या प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है। वसवसा, शैतान वसवसा डाल देगा मेरे दोस्तों। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर हम 100 आदमी हैं, अगर 10 आदमी हमारे हिंदू भाइयों में से हो जाए, किसी के अंदर कोई शक की और शुभा की बात पैदा होगी? नहीं होगी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मेरे दोस्तों, मेरा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मोहब्बत के नाम से जानी और पहचानी जाती है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क के अंदर जो मोहब्बत है, यहाँ के लोगों के अंदर जो इंसानियत है, कसम खुदा की पूरी दुनिया में कहीं वो मोहब्बत नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? इसकी वजह हम फख्र से कहते हैं कि मेरा भारत महान है। मेरा भारत किस लिए महान है? जब ईश्वर ने, परमेश्वर ने, जब अल्लाह ने सबसे पहले मानव, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मनुष्य हजरत आदम को दुनिया में भेजने पर आए, कि अब आदम को दुनिया में भेजना है, तो अल्लाह ने हजरत आदम को कहां भेजा? अरे कहां भेजा? अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, रूस में, चीन में। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम फख्र से कहते हैं मेरा भारत महान है, इसलिए कि सबसे पहले मनुष्य का इस धरती पर जो आगमन होता है वो किसी और मुल्कों में नहीं, बल्कि हम फख्र से कहते हैं मेरा भारत महान है। इसलिए कि हजरत आदम आदि मानव का जो कदम मुबारक पड़ता है इसी मुल्क हिंदुस्तान पे पड़ता है, वो इसी मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं। वो कौन सी जगह है? वो श्रीलंका की जगह है, श्रीलंका की सरजमीन है। और श्रीलंका आज से चंद साल पहले वो भारत की सरजमीन थी, वो भारत की मिट्टी थी। मेरे दोस्तों, जब नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नहीं, अनेक मर्तबा, अनेक दफा ये बोले, हिंदुस्तान से हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत की हवाएं मिल रही है, हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत की खुशबू महसूस हो रही है। मेरे दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा, जब मीरे कारवां को आने लगी ठंडी हवाएं, जब मीरे कारवां को आई ठंडी हवा जहां से, वो हिंदुस्तान हमारा है, वो हिंदुस्तान हमारा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए जरूरत इस बात की है कि हम फख्र से कहते हैं मेरा भारत महान है। सबसे पहला अल्लाह का आदरणीय फरिश्ते, तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल जो आते हैं इस दुनिया में, तो अमेरिका, इंग्लैंड और जापान और रूस की धरती पर नहीं, इसी भारत की मिट्टी पर तशरीफ लाते हैं। इसलिए मेरा भारत महान है। सबसे पहली सजदा, सबसे पहली इबादत इस मुल्क, पूरी दुनिया में अगर किसी मिट्टी के ऊपर हुई है तो हम फख्र से कहते हैं मेरा भारत महान है। सबसे पहला सजदा हजरत आदम ने इसी मुल्क के हिंदुस्तान में किया। जरूरत इस बात की है हम लोग मोहब्बत को फैलाएं, हम लोग मोहब्बत को बांटें। देखिए ना, आप पहल कीजिए, हिंदू भाई गले लगाएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना, लेकिन जितना नर्म दिल अल्लाह ने हमारे हिंदू भाई के दिल को बनाया है, पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं जिसका उतना नर्म दिल हो। मिसाल के तौर पे अगर हमारे भाइयों का आपसे कोई उपकार हो जाए, आपसे कोई आप उनका काम उधार कर दें, तो देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वो सिर्फ आपको यकीन ही नहीं, आपको देवता की तरफ पूजना शुरू कर देंगे। ये है हमारे हिंदू भाई। हमने पहचाना ही नहीं अपने भाइयों को, हमने समझा ही नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मोहब्बत को आम करें। वो असद बस्तवी साहब का एक शेर है, आप सबकी इजाजत हो तो वो शेर आपके हवाले कर दूं। है इजाजत? कर दूं? एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। हजरत, कोई काम हो, कोई मीटिंग हो, अभी जलसा कराने वाले हमारे 12-15 घर की आबादी बेनगामा की, अब इतनी छोटी आबादी, इंतजाम देखिए, हमको लग रहा है कि जितना बड़ा पिंडाल लगाया है, इस पिंडाले का खर्चा 1 लाख रुपया, सब 75,000 का होगा। 75,000 से लाख रुपये का ये खर्चा होगा। मेरे दोस्तों, अगर 12 घर के लोगों को करने के लिए दे दिया जाता तो वक्त पर कर लेते, नहीं कर पाते। इसमें जो ही हमारे मुखिया जी को शामिल कर लिए, हमारे जिला परिषद जी को शामिल कर लिए, हमारे तमाम गणमान्य बुद्धिमान व्यक्ति को शामिल कर लिए, उन्होंने ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ आपके कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया कि चलो मैं ताउन कर रहा हूँ। और पता चला यहाँ की माँ बहनों के जज्बे के बारे में कि हमारी जो बिरादरान वतन की जो भी माँ बहन है, उन्होंने पैसे से, चावल से, हाँ, मौनी का मौनिया, बोरा का बोरा चावल भी पेश की है। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह आपको धनवान बनाए, आपके कोख से वो संतान जो पैदा है उसे कामयाब इंसान बनाए। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत है इस आबादी की, ये तारीख है। तो शायर ने कहा, एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। इतने बड़े काम को करने के लिए एक जगह हिंदू मुस्लिम सारे भाई बैठ गए, इतना बड़ा काम हल हो गया ना? हुआ या नहीं हुआ? एक ही जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। सारी दुनिया में फिर अपनी एक ही अलग पहचान बने। चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, चोटी अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। बोलिए इंशाअल्लाह ऐसा बनाना है। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। ऐ मेरे वतन के बाशिंदों, अब आओ कुछ ऐसा काम करो। इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। इस मुल्क से नफरत खत्म करो, आपस में मोहब्बत आम करो। जब एक ही वतन है हम सबका, जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। जब एक ही वतन है हम सबका, फिर आपस में झगड़ा कैसा। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। हम अल्लाह अल्लाह करते हैं और आप भी रामो राम करो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मोहब्बत बांटने की जरूरत है, समाज में मोहब्बत फैलाने की जरूरत है। इसीलिए आगे सुनिए, आगे हमारे शायर हिंदुस्तान असद बस्तवी साहब ने एक और शेर कहा। अगर आप सबकी इजाजत हो तो कौमी एकता के हवाले से वो भी शेर आप तक पहुंचा दूं। सुनेंगे? कितने लोग जरा हाथ उठाइए। आहा माशाअल्लाह, सारे सुनने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। नकीब हिंदुस्तान आली जनाब असलम परवाना साहब, सारे सुनने वाले। सामाईन कम है, इंतजामात बहुत वसी है, लेकिन सामाईन माशाअल्लाह बहुत समझदार है। आहा माशाअल्लाह, आज फख्र की बात है, खुशी की बात है
कि मेरे मुशफ़िक़ो मुरब्बी मेरे करम फरमा उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अक़दस मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब हासमी मुद्दज़िल्लहुल आली स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। और एक बेटा अपने बाप के सामने में ज़ुबान खोले, ये हमें अच्छा नहीं लगता है। अब तो मुझे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अगर उस्ताज का हुक्म हो जाए तो इंशाअल्लाह मैं चंद बातें और आपके माबैन सुनाऊंगा, पेश करूंगा। हाँ माशाअल्लाह। चलिए, बहुत मुशफ़िक़ मुरब्बी हैं माशाअल्लाह, बहुत रहनुमाई। मदरसा आरफिया संग्राम में हम लोग का जो तारीख़ी दौर रहा है, जहाँ के मायनाज उस्ताज रह चुके हैं और एक बहुत अरसे दराज तक वहाँ हजरत खिदमत के काम को अंजाम दिए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी टीचर हैं, जो मदरसा तूफानपुर इकट्ठा के निकट में एक गांव है तूफानपुर, वहाँ के मुदर्रिस हैं माशाअल्लाह। अल्लाह हजरत के उम्र में, इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमाए, सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपके साये को हम सब के लिए तादे कायम फरमाए। हजरत की जो तकरीर होंगी और आप जो सुनेंगे, कसम खुदा की ऐसा होगा कि दिल में नक्श हो रहा है। तो अल्लाह ने हजरत की जुबान में वो असर और वो तासीर दे रखा है। अल्लाह इसमें और तरक्की अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। आली जनाब असद बस्तवी साहब ने एक और शेर कहा कि अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगे, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर खामोश रह गए, हमारे खिलाफ कुर्सी चमकाने वाले लोग गलत गलत फैसले सुना देते हैं, कभी एनआरसी कभी सीएए, है ना। अगर हम खामोश रह गए तो गैरत बर्दाश्त नहीं करेगी कि भाई हमारे खिलाफ ये कानून, ये कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे। अगर कुछ बोल देते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, यही ना होता है। अगर खामोश रहता हो तो गैरत मार डालेगी, अगर कुछ बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। क्या बात है। बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार है रहना सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं पयाम इंसानियत के हवाले से एक शेर आप तक पहुंचा रहा था अपने शायरों की जुबानी। आइए महाराज कबीरदास जी से सुनते हैं कि आप पयाम इंसानियत के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। कि जाति न पूछो साधु के, अरे पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु के, अब पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मूल करो तलवार की परिरहंद म्यान, परिरहंद म्यान। अरे पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न को, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न को। अरे ढाई अक्षर प्रेमिका, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिले हा को। अरे बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिले हा को। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न को, अरे मुझसे बुरा न को। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज जी कह रहे हैं, ए दुनिया के लोगों, अगर कोई तुम्हारे सामने अच्छी बात कर रहा है, अगर कोई तुम्हें पयामे इंसानियत की बात सुना रहा है,
तो ये मत देखो ये मौलाना साहब हैं, ये मत देखो ये इमाम साहब हैं, ये मत देखो ये टोपी वाले हैं, ये मत देखो ये कौन है। अगर बात अच्छी लग रही है, बात सलीके की हो रही है, बात इंसानियत की हो रही है, तो बात ले लो। बात अगर कीमती कर रहा है तो उस बात को ले लो, और उसको मत देखो कि वो किस जाति से, किस बिरादरी से, किस चीज से वो ताल्लुक रखता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अमोल करो तलवार की, परी रहन दो म्यान। अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई के अंदर लोग तलवार को देखेगा कि तलवार किस खोल में है, खोल को देखने जाएगा है? तो उससे तशबीह दिया है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। मैंने एक शेर आपके सामने पढ़ा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। महाराज कबीरदास जी दुनिया में बुरे इंसान को खोजने निकले कि हम चलते हैं दुनिया के अंदर, हमको बुरा इंसान कौन है जरा हम देखते हैं। तो हर इंसान को देखना शुरू किए, उसको कोई बुरा आदमी नहीं मिला, बुरा कोई नहीं मिला। बुरा कौन मिला? तो अपने आप में बुराई मिली। बुराई कहाँ मिली? अपने आप में मिली। मेरे दोस्तों आज हम लोग दूसरे की बुराई पर ज्यादा निगाह रखते हैं। अपना दामन जो सियाह बना हुआ है, गंदा और धब्बा लगा हुआ है, उसको नहीं देखते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया न कोई। हमारे गुलिस्तां के अंदर शेख सादी ने एक शेर पढ़ा था, इल्म चंदा के पेशतर खानी, चू अमल दर तो नेस्त नादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमंद, चौपाए बरुए किताबे चंद। ओ लोगों सुनो सुनो, इल्म कितना भी तुम पढ़ लो, तुम हाफिज कुरान हो जाओ, आलिम दीन हो जाओ, तुम बुखारी शरीफ पढ़ लो, तिरमिजी शरीफ पढ़ लो, अगर तुम्हारे अंदर अमल नहीं है, इल्म पढ़ लिए अमल नहीं कर रहे हो, उसका फायदा लोगों को नहीं पहुंच रहा है। इल्म कितनों पढ़ लो, अगर अमल तुम्हारे अंदर ने सारा बेकार है। मिसाल दिया, उसकी मिसाल ऐसी है कि गधा हो गधा, कोई भैंस हो, अब भैंस के ऊपर आप किताबों की गट्ठर लाद दीजिए, तो जानवर के ऊपर किताबों की गट्ठर रख देने से जानवर आलिम हो जाएगा? अरे होगा आलिम? नहीं होगा। ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस शेर के अंदर जो कहा गया, अगर कोई विद्वान है, अगर कोई पढ़ा लिखा है, लेकिन वो प्रेम से दूर है, उसके अंदर उनकी मानसिकता के अंदर मोहब्बत नहीं है, लेकिन वो विद्वान है, सारा विद्वानी बेकार है। क्या है? क्या है? पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, पंडित भया न को। अरे पोथी पढ़े पढ़े जुग भया, पंडित भया न को। अरे ढाई अक्षर प्रेमिका, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। विद्वान है लेकिन उनके अंदर प्रेम नहीं है। एक कम पढ़ा लिखा इंसान है लेकिन उनके अंदर खूब मानवता है, खूब प्रेमता है, तो उस विद्वान से ये बेहतर है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आगे चलिए। मैं ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में आप तक पैगाम पहुंचा रहा था। महाराज तुलसीदास जी बैठे हुए हैं, कौम के लोग सामने में थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी ईश्वर के बारे में आप बतलाए, लेकिन ईश्वर कैसे हैं, क्या है, उसके बारे में जरा हमें बताइए। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य स्वरूप ग्रहण सत्य। मेरे दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझसे ईश्वर के बारे में सवाल करते हो, वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं, देखते हैं तो कैसे देखते हैं, पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, ये सवाल कर रहे हैं। तो सुनो, ईश्वर कौन है? पद बिन चलई सुनई बिनु काना। अरे पद बिन चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐलन रहसी शकल रस भोगी, ऐलन रहसी शकल रस भोगी। बिन बानी
पकत बड़ा झोड़ी तल बिन परस नयन बिनो दे बात है। तल बिन परस नयन बिनो दे कई घरान बिनु बासे ऐसा। महाराज तुलसीदास जी अब कौम के लोगों को समझाने लगे, और मेरे मानने वालों सुनो सुनो, तुम ये सवाल कर रहे थे ईश्वर के बारे में। मेरा ईश्वर तो वो है बिना पांव का जो चलने वाला है, वही मेरा ईश्वर है। बिना हाथ का जो पकड़ने वाला है, वही मेरा ईश्वर है। बिना आंख का जो देखने वाला है, वही मेरा ईश्वर है। बिना कान का जो सुनने वाला है, वही मेरा ईश्वर है। बिना जुबान का जो बोलने वाला है, वही मेरा ईश्वर है। वो ईश्वर तो है, वो चलता जरूर है मगर पांव से पाक है। वो ईश्वर तो है, वो पकड़ता जरूर है मगर हाथ से पाक है। वो ईश्वर है, वो ईश्वर तो है, देखता जरूर है मगर आंख से पाक है। वो ईश्वर तो है, बोलता जरूर है मगर जुबान से पाक है। मैंने कहा महाराज तुलसीदास जी, जो तारीफ आपने खुदा की है, हम मुसलमान भी वही तारीफ खुदा की करते हैं कि मेरा खुदा चलता जरूर है मगर पांव से पाक है, पकड़ता जरूर है, हाथ से पाक है, देखता जरूर है, आंख से पाक है, सुनता जरूर है, कान से पाक है। लब्बे लुबाब ये निकला कि हम उस खुदा को मानते हैं जो आज़ाए जिस्मिया से पाक हो, वही हम सबकी खुदा की जात है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शायद लग रहा है कि पुर्जा मेरे लिए तैयार हो चुका है। पुर्जा तैयार होने का मतलब ये हुआ कि मेरा समय खत्म हो गया है। बस एक दो दोहा मैं आपको सुना करके, बहुत कुछ सुनाने वाला था, चूंकि आज अपनी आबादी में, अपने ज़िला में और मेरे घर से करीब में ये प्रोग्राम हुआ है, तो मैं भी कुछ अपने आप में बन ठन के आया था कि नया पैगाम, अच्छा पैगाम, बेहतर पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त की नज़ाकत, ये जलसा है, ये जलसा सिर्फ हमारे लिए नहीं, बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा के लिए सजाया गया है। मेरा जो समय था मैं अपने समय को पा चुका हूँ। अब हमारे उस्ताज़े मोहतरम तशरीफ़ फरमा है हज़रत अक़दस, और इंशाअल्लाह हमारी तकरीर के बाद हज़रत की दुआएं होंगी। तो मेरे दोस्तों चलते चलते एक दोहा मैं आप तक सुना दे रहा हूँ कि महाराज कबीर दास जी ने आगे क्या कहा। मेरे दोस्तों बहुत कुछ सुना था, माँ बाप के भी हवाले से वो दोहा सुना था जो आप अभी समाज के अंदर जो जिसकी ज़रूरत है, लेकिन समय नहीं है। मेरे दोस्तों आज हमारे बीच में हम मुसलमान 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अगर कुदाली कंधे पर आ जाए, खेत खलिहान अगर जाते हैं, तो सोचते हैं कि एक जोत में, एक कोर में 2 इंची मेरा हमारी जमीन बढ़ जानी चाहिए। ऐसा होता है, आरी छांटना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्तों वहां हमारे ईमान का इम्तिहान हो जाता है और अल्लाह के इम्तिहान में हम फेल हो जाते हैं। अगर हमारे यहाँ आम का जमाना आता है तो हम लोग 10 साल से, 15 साल से माशाअल्लाह बेहतरीन दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, काली दाढ़ी चेहरे पे जमाए हुए हैं। आज जब आम के ज़माने में आम चुनने के लिए अपने बागीचे जाते हैं 3 बजे सुबह में, तो पूरे इलाके के गाछियों का आम अपने झोला में भर लेते हैं। अब बाद में चल करके अपने गाछी में चले जाते हैं, चुनना शुरू करते हैं कि लोग देखने वाले कहेंगे कि देखो फला साहब को, अब्दुल्ला साहब को देखो, अपने कलम से जो है तमाम आम को बिछ करके आ रहा है। मेरे दोस्तों वहां हमारे ईमान का इम्तिहान होता है या नहीं होता है? हम महल्ला फेरते जुग भया, महल्ला फेरते जुग भया, अरे फेरा न मने का फेर, महल्ला फेरते जुग भया, फेरा न मने का फेर। तो माला का मन का छोड़ के मन का फेर, मन का फेर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ,
जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। साईं इतना दीजिए, अरे जामे कुटुंब समा। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समा। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा, साधु न भूखा जाए। दुख में सुमिरन सब करे। कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तब हम लोगों को अल्लाह याद आता है, तब मस्जिद जाते हैं अल्लाह से कहने के लिए। अल्लाह जब शिफा दे दे, अल्लाह आपकी बात सुन ले, मुसीबत को हटा ले, फिर भूल जाते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं मेरे दोस्तों? सुनिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। अरे जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को, दुख काहे को। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस एक और शेर आप सुन लीजिए कि पहला नाम खुदा का किसने कहा? ये गुरु नानक जी ने कहा। जब अपनी शरीयत के अंदर, जब नबी आखिरुज़्ज़मा अंतिम महर्षि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी ग्रंथों के अंदर, शरीयत के अंदर पढ़ा, अकीदत में आने के बाद, मोहब्बत में आने के बाद एक शेर उन्होंने गुनगुनाया। वो शेर क्या है कि पहला नाम खुदा का, अरे दूजा नाम रसूल, दट्टा नूर मोहम्मदी, दट्टा नबी रसूल। नानक कुदरत देख देख खुद गयो सब भूल, खुद गयो सब भूल। अब पहला नाम खुदा का, अरे दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक, तब स्वर्ग हुए कबूल, तब स्वर्ग हुए कबूल। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। और इस समाज के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों ने मिलकर के आज का ये पाक और पवित्र सभा जो प्रोग्राम का आयोजन किया है, अल्लाह ताला इन सब के लिए अल्लाह हिदायत का जरिया बनाए। अल्लाह सबको खुशहाली जिंदगी नसीब फरमाए। सबकी आलो औलाद को अल्लाह दुनिया के अंदर कामयाबी जिंदगी नसीब फरमाए, विद्वान बनाए और कामयाब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और इस समाज के अंदर जैसी प्यार और मोहब्बत और उखुवत देखने को मिलती है, अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में यही प्यार और यही मोहब्बत, यही उखुवत देखने की और मिलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बड़ी खुशी महसूस हुई कि यहाँ जो हिंदू मुस्लिम की जो गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली है, इस तहजीब का मैं सैल्यूट पेश करता हूँ अपने हिंदू मुआशरे के गणमान्य बुद्धिमान तमामी लोगों को, माओं को, बहनों को, नौजवानों को, और आप सबके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि बार बार ऐसी मजलिसें हमारे समाज और मुआशरे के अंदर लगती रहे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा तौफीक। माशाअल्लाह।